मधुपुर गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वह एक तोता पाल रखा था। वह इंसान की तरह बातें करता था। वह रामू का दुलारा था। रामू बाजार से सब्जियां लाके ठेला में लगा के गांव गांव घूम के बेचता था। कुछ दिन बाद रामू प्रीति नामक एक लड़की को शादी करके लाता है। कुछ दिन उनका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चला। एक दिन रामू अपने ठेला लेके सब्जी बेचने चला जाता है। रामू के जाने के बाद रामू का घर एक आदमी आता है। वह रामू के बीवी के साथ हंस हंस के रूम के अंदर क्या बातें कर रहा था। मिठू सब सुनता है। उस दिन के बाद वो आदमी हर रोज रामू के निकल जाने के बाद आने लगा। एक दिन जब रामू का निकल जाने के बाद वो आदमी आ रहा था तो मिठू बोला, ओ इंसान, तू मेरा मालिक जाने के बाद हर रोज क्यों आता है? और मत आना, नहीं तो मैं मेरा मालिक को बोल दूंगा। ठीक है, मैं और नहीं आऊंगा, बोल के वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर वह कुछ दिन और नहीं आया। एक हफ्ता के बाद वो आदमी फिर से आया। फिर रूम के अंदर रामू के बीवी प्रीति के साथ हंस हंस कर क्या बातें किया। और जब आपस जा रहा था तो मीठू बोला, मैं बोला था ना मत आना, फिर आ गया बेशरम। हम लोग आपका भी इंतजाम किए हैं मिठू महाराज, बोल के वह मीठू को एक बाइक में लाद के चला जाता है। एक जंगल के सामने पहुंच के बोला, हे मिठू, तुम्हारा साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। मैं भी तुम्हें मार दूंगा। यदि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो तुम हमारे बारे में तेरे मालिक से बोल देगा। मिठू सोचा, मैं इंसान की तरह बोलना सीख के फंस गया। अभी मैं मरने वाला हूँ। फिर कुछ सोच के बोला, हे इंसान, मैं तो पिंजरा में रह रह के बोर हो गया था। मैं तो आजादी चाहता था। कृपा करके मुझे ना मारे, मुझे छोड़ दें। मैं जंगल में रह लूंगा। वो आदमी क्या सोचा और बोला, ठीक है, और मिठू को छोड़ दिया। मिठू उड़ के वहां से चला गया और अपने मालिक को खोज में निकल गया। बड़ी लंबी उड़ान भरने के बाद अपने मालिक के पास पहुंच गया, जो कि ठेला में सब्जी बेच रहा था। अरे मिठू, क्या हुआ? तुम कैसे आ गया? मालिक, बहुत इमरजेंसी है, मेरे पीछे आइए, बोल के मिठू उड़ के चला गया। रामू उसका पीछा करने लगा। मिठू उड़ते उड़ते रामू का घर तक पहुंच के खिड़की में बैठ गया। रामू खिड़की तक जाके पहुंचा। वो अपने बीवी को गैर आदमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर अगबाबूला हो गया। उसी समय रामू अपने बीवी को तलाक दे दिया। तते ने अंदर का सारा मंजर दिखा के अपने मालिक का नमक का कर्ज अदा कर दिया था और उसी समय उड़ान भरने लगा और कुछ ही समय में आकाश में गायब हो गया। जाते जाते सीखा गया कि इंसान से ज्यादा वफादार जानवर और परिंदे होते हैं।
दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मज़ेदार स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।